हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका प्यारे चैनल पे डीसीबी बायोलॉजी। और बेटा हम लोग ये सेशंस में एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर क्लियर करते चल रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। एनसीईआरटी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल्स को लास्ट वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में पहले बहुत कुछ दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स हमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले 2 घंटे के अंदर आपका क्लियर होने वाला है। बेटा ये लेक्चर जब आप देख रहे हो तो प्लीज एनसीईआरटी को अपने साथ में लेके बैठो। मैं हर एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का की स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं ढासू स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, की स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी प्लांट किंगडम चैप्टर के। तो बेटा देखो यहां पे आपको शुरू में कुछ दिया हुआ है। आपको शुरू में उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सीखा और अब उसमें से हम लोगों को प्लांट किंगडम सीखना है। लेकिन प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग हर बार धीरे धीरे चेंज होती गई। तो क्या कहता है देखो एनसीईआरटी क्या कहता है देखो, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। क्या हुआ बेटा, मेन ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखो। फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा, देखो फंगाई क्योंकि उनके पास सेल वॉल था, मोनेरा उनके पास सेल वॉल है, प्रोटिस्टा इसमें से भी कुछ सेल वॉल वाले प्रोटिस्टा होते हैं, है ना। तो फंगाई मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। अब उन्हें हम लोगों ने किंगडम प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? ओके चलो नेक्स्ट। एंड प्लेस देम, मतलब पुराने जमाने में उनको एक ही किंगडम में रखा था। तो ये वाली लाइन देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन अलगे आर नॉट अलगे एनी मोर। बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है ना, और उसमें ब्लू ग्रीन अलगे ये नाम यूज होता है। तो आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए दैट ब्लू ग्रीन अलगे इज नॉट अलगे, इट इज साइनोबैक्टीरिया, यानी ये किंगडम मोनेरा में है। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या क्या करते थे देखो, यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या यूज करते थे बेटा? ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कैसे? जैसे सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। तो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स इसे यूज करते थे। और मेनली किस पे बेस्ड थे बेटा? बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। किस पे डिपेंड थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, है ना। ये सिस्टम लीनियस यूज करता था, यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस यूज करता था। और ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते थे आर्टिफिशियल, यानी जो ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे जो डिपेंड था उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। और उसने क्या किया बेटा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखने के कारण, कम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने के कारण क्या हुआ, उन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको भी क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। उनको भी क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, है ना। ऑल्सो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका और एक पॉइंट था कि इसने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। और क्यों नहीं देना चाहिए था? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंज। तो ये वाली लाइन को अच्छे से समझो। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत इजीली अफेक्ट होता है बेटा बाय एनवायरमेंट, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरमेंट से इजीली अफेक्ट नहीं होते। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और उसका नाम क्या है बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या नाम है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये बेंथम एंड हुकर ने डेवलप किया था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते थे,
देखो आर्टिफिशियल में सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर करते थे। नेचुरल में अब हम लोग नेचुरल एफिनिटीज, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। तो ये देखो विच वेर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर्ड, क्या कंसिडर किया बेटा इन्होंने, नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। कैसे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, दिस कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, है ना। तो इसे हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था। अब ये दोनों को छोड़ के और एक क्लासिफिकेशन था, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे था, जब बेटा जब भी फाइलोजेनी वर्ड आएगा क्या याद रखना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या याद रखोगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, है ना। तो फाइलोजेनेटिक किस पे था बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे था बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। आगे देखो बेटा, ये वाली लाइन को याद रखना, स्टेटमेंट की क्वेश्चन में आएगा, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। उनके पास क्या होता है बेटा, कॉमन एंसेस्टर होता है। ओके ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिव फॉसिल एविडेंस। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब इसमें आया ही ना न्यूमेरिकल यानी नंबर, है ना। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे हम लोग उसे कहते हैं ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कंसिडर करेंगे तो आप इमेजिन करो ये मैन्युअली काम हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो क्या लगेंगे बेटा, कंप्यूटर्स लगेंगे। अब कंप्यूटर यूज करेंगे तो ऐसी कैरेक्टर डाल सकते हैं क्या, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर एंड कोड्स आर असाइन, है ना। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच आर नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग computers is based on all observable characteristics, number and codes are assigned to the all characters and then data are then processed using computer। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या वर्ड यूज हुआ है, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको इक्वल वेटेज दिया गया। और इस लाइन, ये लाइन क्या कहती है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया सारे कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। समझ में आ गया बेटा, लाइन के वर्ड्स को अच्छे से दिमाग में सेट करो, क्योंकि ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले जब स्टेटमेंट आएंगे ना बेटा तो आपका दिमाग फाड़ जाएंगे, राइट। इसलिए बहुत शांति से और बहुत अच्छे से एक एक स्टेटमेंट को समझ लो। ये आपके पास अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टेटमेंट को समझने की, इसलिए बहुत अच्छे से समझना बेटा। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है बेटा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कैसे, जैसे क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है। कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया। तो चलो बेटा अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अलगे देखने वाले हैं। थोड़ा फास्ट लेंगे बेटा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका टॉपिक पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। चलो अब अलगे क्या होते हैं बेटा, अच्छे से ध्यान दो। क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वाटिक। ये कैरेक्टर पूरे दिमाग में सेट होने चाहिए। क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वाटिक। फ्रेश एज वेल एज मराइन, दोनों पानी में रहेंगे बेटा, है ना। इसके अलावा मॉइस्टोन, सॉइल, वुड, इस पे भी ये रहते हैं, है ना। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन। अभी इसमें से कुछ क्या करते हैं, फंगाई के एसोसिएशन में भी रहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। एनिमल के एसोसिएशन के साथ भी रहेंगे। इसका एग्जांपल याद रख लेना बेटा, ऑन स्लॉथ बियर। अब देखो द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगे हाईली वेरिएबल। साइज ऑफ अलगे बहुत वेरी करती है ना। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, राइट, जिसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा उसका एग्जांपल है। मैसिव प्लांट बॉडी भी बना सकते हैं, उसका एग्जांपल केल्प है। तो ये एग्जांपल दिमाग में सेट कर लेना। कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा एंड मैसिव प्लांट बॉडी केल्प्स, जो ब्राउन अलगे का एग्जाम्पल है बेटा। आगे देखो इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। जूस्पोर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर होंगे बेटा। कैसे स्पोर होंगे, मोटाइल होंगे, और मोटाइल होंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए,
फ्लैजेला होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो 3 टाइप का है, आइसो, अनाइसो, oogamous, आइसो, अनाइसो, oogamous। ओके, अब इसके लिए अच्छे से याद रखना, आइसोगैमस में 2 टाइप है, मतलब फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड यानी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हो सकते हैं, है ना। तो अब देखो दिस गैमेट्स फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर साइज यानी मोटाइल और सिमिलर साइज के क्या एग्जांपल है बेटा, यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल क्या है बेटा, नॉन मोटाइल का स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा, ऐसे याद रखो, एनएस नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा, ऐसे याद रखना है ना। एमयू मोटाइल यूलोथ्रिक्स, है ना, एमयू मोटाइल यूलोथ्रिक्स, एनएस नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा। सच ए रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस, इसे आइसोगैमस कहते हैं। अगर डिसिमिलर साइज के होंगे तो अनाइसोगैमस, उसका एग्जांपल है बेटा यूडोरीना, है ना, अनाइसोगैमस का एग्जांपल है यूडोरीना। अब 2 गैमेट में फ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक लार्ज एंड स्टैटिक है और एक स्मॉल एंड मोटाइल है, तो उसे हम लोग कहते हैं oogamous। उसके एग्जांपल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्या एग्जांपल है बेटा, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। समझ में आ रहा है? चलो, ये डायग्राम्स भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। डायग्राम्स के नाम यहीं पे लिख देना है बेटा, उसके नाम भी रिवाइज करने हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अलगे का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। सो अलगे आर यूजफुल, है ना, अलगे बहुत यूजफुल है बेटा, है ना। अब कैसे, पहला, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कौन करेगा, अलगे करेंगे, राइट। अब इतना अगर CO2 फिक्सेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। अब इतना फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यार हम इन्हें खाएंगे भी ना, राइट। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है एनर्जी रिच कंपाउंड के, है ना, ओशंस में। ओके, बाद में हम लोग इनके 70 स्पीसीज है, 70 स्पीसीज है मराइन अलगे के। ये वाली लाइन को याद रखो बेटा, मराइन अलगे, फ्रेश वाटर अलगे नहीं, 70 स्पीसीज ऑफ मराइन अलगे, जिसका एग्जांपल आपको इधर दिया हुआ है, जैसे पॉरफायरा है, लेमिनारिया है, सरगैसम है, पॉरफायरा, लेमिनारिया, सरगैसम, ऐसे 70 स्पीसीज है बेटा मराइन अलगे के, जिन्हें हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। अब ब्राउन अलगे एक कंपोनेंट बना के देगा अल्जिन, क्योंकि ये उसकी सेल वॉल की बाहर वाली लेयर में होता है, और रेड अलगे हमें बना के देगा कैराजीन। क्या बना के देगा, कैराजीन। तो अल्जिन एंड कैराजीन ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंसेस हैं, है ना, सो विच आर कमर्शियली यूज्ड। अगर एक हम लोगों को मिलता है जो हमें देगा रेड अलगे, दैट इज जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। कौन देगा, जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। ये हम लोग कहां पे यूज करते हैं बेटा, आइसक्रीम्स एंड जेलीज में। कहां पे यूज करेंगे, आइसक्रीम एंड जेलीज में। अब क्लोरेला आपको दिया हुआ है, दैट इज यूनिसेल्युलर अलगे विच इज रिच इन प्रोटीन्स, है ना। तो हमारे जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, है ना, हमारे स्पेस ट्रैवलर्स कुछ पूरी भाजी शंकरपारे चिवड़ा लेके नहीं जाते हैं स्पेस में, तो क्या लेके जाते हैं बेटा, क्लोरेला लेके जाते हैं। समझ में आ गया। अब अलगे के 3 टाइप्स है बेटा, ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे, दैट इज क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। देखो क्लोरोफाइसी क्या कहेंगे बेटा, ग्रीन अलगे। अब इसका ग्रीन कलर कौन सा है वो याद रखना है, कौन सा है, ग्रास ग्रीन कलर। कौन सा कलर है बेटा, ग्रास ग्रीन कलर। देखो कैसे हो सकते ये, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। अब यहां पे एक अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, आपको जब अलगे के स्ट्रक्चर के बारे में दिया तो वहां पे पुराने बुक्स में उधर भी यूनिसेल्युलर था, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो कट किया, लेकिन क्लोरोफाइसी में दे दिया। तो क्लोरोफाइसी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल क्लामाडोमोनास है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली कौन से कलर के बेटा, ग्रास ग्रीन। क्यों है ये ग्रास ग्रीन कलर, क्योंकि इनके पास है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, है ना। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड। ये पिगमेंट कहां पे रखे हुए हैं बेटा, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में रखे हैं। कहां पे रखे, क्लोरोप्लास्ट में। नहीं तो क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट इन, और ऑप्शन में आएगा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, लाइजोसोम्स या वैक्यूला, ऐसा कुछ दे दिया। और फिर आप बोलोगे यार
ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है, किधर है बेटा? ये पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा लैमेले होती है, ग्राना की जो मेम्ब्रेन होती है, उन पे यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उन पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे वो लाइट रिएक्शन का काम करते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। नहीं तो आप बोलेंगे सर वो फोटोसिंथेसिस हमने अलग रखा, सेल चैप्टर अलग रखा, और अब यहाँ पे सिर्फ प्लांट किंगडम सुनने आए हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, है ना। सारी चीजें अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। क्यों? देखो ये अब आप बोलोगे अरे यार सर ये तो बहुत ईजी है। नहीं बेटा, ऐसी गलतियां हमने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को करते हुए देखा है ना। सो पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, है ना। इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, इतने तरीके के हो सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हो बेटा आप, DPR CSR, DPR डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, है ना, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, DPR CSR, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, इनके पास स्टोरेज बॉडी होती है ना, और उसे हम लोग कहते हैं पायरोनोइड्स। पायरोनोइड्स कहाँ पे होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट पे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। नहीं तो स्टेटमेंट आ गया, पायरोनोइड्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब हम लोग इतना ध्यान देते ही नहीं है, तो ऐसा मत करो। पायरोनोइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, अच्छे से ध्यान में रखो। पायरोनोइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। सो पायरोनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्या होता है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च? एक वर्ड चेंज कर दिया, लाइन चेंज हो जाएगी। सम अलगे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, ये याद रखना है ना। ग्रीन अलगे की जो सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल, मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज की बनी हुई है एंड आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है। अगेन रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction by zoospore formation, and sexual isogamous, anisogamous, oogamous। ओके, अब इसके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल दिए बेटा आपको? क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड क्यारा। तो कैसे याद रखोगे बेटा? चलावो यूएसको, है ना, चलावो यूएसको। मैंने ये बहुत बार आपको बताया। चला यानी क्लैमाइडोमोनास, वो यानी वॉल्वॉक्स, यू यानी यूलोथ्रिक्स, यस यानी स्पाइरोगैरा एंड को यानी क्यारा। ओके चलो नेक्स्ट है बेटा अब फायोफाइसी। क्या है अब फायोफाइसी? अच्छे से ध्यान दो। द मेंबर्स ऑफ, है ना, द मेंबर्स ऑफ फायोफाइसी, इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ब्राउन अलगे। कहाँ पे मिलेंगे? प्राइमरीली मराइन हैबिटेट, ये अच्छे से याद रखो। अब ग्रीन अलगे के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि ग्रीन अलगे जो है वो फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर में था, है ना। ये प्राइमरीली कहाँ पे है? मराइन वाटर में है, मराइन हैबिटेट्स में है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, बहुत मतलब सिंपल ब्रांच टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, ऐसे ये हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस फॉर्म, है ना, इक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच उसका एग्जाम्पल है केल्प। तो सिंपल का एग्जाम्पल याद रखना, इक्टोकार्पस बहुत बड़ा है, प्रोफ्यूज है तो केल्प्स। अब इनके पास पिगमेंट्स कौन से बेटा? क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। अब ज़ैंथोफिल में भी इनके पास एक पिगमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोज़ैंथिन। क्या कहते हैं हम लोग उसे? फ्यूकोज़ैंथिन। सो अब ये वाली लाइन को अच्छे से याद रखो। हम लोग क्या कह रहे हैं इसे? ब्राउन अलगे, है ना। आपको स्टेटमेंट आ गया कि दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। अब लोग अरे यार ये ग्रीन कलर नहीं होता है, आपको लगेगा ये गलत है, नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। क्या लाइन है? कि उनका जो कलर है वो वेरी होता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल। किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल, दैट इज फ्यूकोज़ैंथिन, है ना। अब देखो बेटा, अब देखो इनका जो फूड है, स्टोर फूड, वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसमें भी कौन है बेटा? लैमिनारिन एंड मैनेटॉल। उधर कौन था फूड बेटा? पायरेनॉइड, है ना, पायरेनॉइड था और ऑयल ड्रॉपलेट्स था। यहाँ पे कौन है बेटा? लैमिनारिन एंड मैनेटॉल है। कंपेयर करो, है ना। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं इनके, तो इनके पास सेल्यूलोजिक वॉल होती है, सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, और उसके बाहर से कौन प्रेजेंट होता है? जिलेटिनस कोटिंग, दैट इज अल्जिन। जिलेटिनस कोटिंग होता है, दैट इज अल्जिन, है ना।
प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड को छोड़ के सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस है, बीच में कौन है इनका, वैक्यूल है ना। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ऐसे सबस्ट्रेट को चिपक के बैठती है, तो किससे चिपकती है, होल्ड फास्ट, उसके ऊपर ये ऐसा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्टाइप, और उसके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक, उसे कहते हैं फ्रॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड। देखो होल्ड फास्ट हैज अ स्टाक दैट इज टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। समझ में आ रहा है, सबस्ट्रेट को चिपकने के लिए होल्ड फास्ट, ऊपर की डंडी छोटी सी स्टाइप, और सबसे ऊपर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है लीफ लाइक, उसे हम लोग कहेंगे फ्रॉन्ड, है ना। अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, है ना, बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, और वो पियर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पियर शेप होते हैं, है ना। अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजेला होंगे, दो लैटरली अटैच फ्लैजेला है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, टू लैटरली अटैच, है ना, अनइक्वल है, बड़ा है और छोटा है। समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो भी हो सकता है, अनआइसो भी हो सकता है, ओगैमस भी हो सकता है ना। सो यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस, एक तो पानी में होगा या विद इन ओगोनियम में होगा, जिस ओगैमस जिसमें होता है। गैमेट्स भी कैसे होते हैं बेटा, पियर शेप होते हैं, यानी इसके ज़ूस्पोर भी पियर शेप है और गैमेट्स भी पियर शेप है, उसी को हम लोग पायरीफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीफॉर्म। अगेन यहां पे भी दो लेटरल फ्लैजेला है, दो क्या है, लेटरल फ्लैजेला है, ओके। इसके एग्जांपल कैसे याद रखोगे, इक्टी डिक्टी फूलसा, कैसे याद रखोगे, इक्टी डिक्टी फूलसा, इक्टोकार्पस डिक्टोटा फ्यूकस लैमिनारिया सरगैसम, इक्टी डिक्टी फूलसा, इक्टोकार्पस डिक्टोटा फ्यूकस लैमिनारिया सरगैसम। नेक्स्ट देखो बेटा, रोडोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड अलगे, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेड अलगे, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट है, यानी क्लोरोफिल ए डी तो है, उसके अलावा उनके पास पिगमेंट है आर फाइको इरिथ्रिन, क्या है, आर फाइको इरिथ्रिन, ओके। अब मेजॉरिटी ऑफ द रेड अलगे जो है वो भी कैसे है बेटा, मराइन है, कैसे है, मराइन है। हमारे फाइसी भी कैसे थे, मेनली मराइन थे, क्लोरोफाइसी फ्रेश एज वेल एज मराइन थे, ओके। सो विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ये वाली लाइन को याद रखो, कहाँ पे मिलेंगे बेटा, ये जहाँ पे थोड़ा गर्म जगह है, वार्मर एरियाज में, यानी ट्रॉपिकल रीजन वाले जो ओशंस होंगे वहां पे ये ज्यादा मिलेंगे हम लोगों को। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन एज वेल एज एट द डेप्थ ऑफ ओशन, ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस, ओके, जहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है। अब इनकी जो रेड थैलाई है ना, मोस्ट ऑफ द रेड अलगे वो मल्टी सेल्यूलर है, कैसा है, मल्टी सेल्यूलर, सबका मल्टी सेल्यूलर है बेटा, सिर्फ क्लोरोफाइसी में यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल आपको दिया है, ओके। अब इनका स्टोरेज फूड देखो बेटा, पहले का स्टोरेज फूड क्या था, पायरेनॉइड्स था, ऑयल ड्रॉपलेट्स था। फाइफाइसी का स्टोरेज फूड क्या था, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। इसका स्टोरेज फूड क्या है बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना, विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये वाली लाइन को याद रखो, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, क्लियर। अब देखो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो इनमें हो जाएगा, दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन, लेकिन पहले दोनों में हम लोगों ने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर फॉर्मेशन से होता है, लेकिन रेड अलगे का रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर फॉर्मेशन से नहीं होगा, क्योंकि रेड अलगे में कोई मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ये कंपैरिजन वाली जो चीज़ है ना बेटा, इस पे खतरनाक सवाल आते हैं, इस पे। और आप क्या करते हो, आप सारी चीज़ें रट के जाते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है कंपैरेटिव, क्योंकि पेपर अगर टफ बनाना है बेटा तो एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है एनटीए को, और 10 साल पेपर इसी एनसीईआरटी पे बहुत खतरनाक बना सकते हैं, और 10 साल यानी और 10 पेपर बन सकते हैं बेटा बहुत खतरनाक लेवल के, सिर्फ कंपैरेटिव वाले स्टेटमेंट यूज कर लेना, राइट। तो देखो बेटा, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, फाइफाइसी क्लोरोफाइसी में मोटाइल स्पोर्स थे, सही बात है। आगे देखो, सेक्सुअली भी कैसे होते हैं, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, सेक्सुअली भी कैसे होते हैं, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, और इनमें आइसो अनाइसो नहीं होता, इनमें होता है सिर्फ
oogamous। क्या होता है? सिर्फ oogamous। समझ रहे हो ना बेटा? ये कंपैरिजन को अच्छे से याद रखो। पेपर होने के बाद मैं वापस से मिलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा ये मैंने कहा था, राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भी उनमें डेवलपमेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल कैसे याद रखोगे? जेलीपोली ग्रैपो, जेलीपोली ग्रैपो, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलारिया, पोरफायरा, जेलीपोली ग्रैपो। क्लियर है बेटा? क्लियर। अब नेक्स्ट, ये पहला डिवीजन हम लोगों ने खत्म कर दिया यहां पे अलगे। अब शुरू करेंगे हम लोग ब्रायोफाइट। ओके चलो बेटा, ब्रायोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं? क्या आता है बेटा इनमें? ब्रायोफाइट में मॉसेस एंड लीवरवुड्स। क्या आते हैं? मॉसेस एंड लीवरवुड्स। कहां पे रहता है बेटा? कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। कहां पे होते हैं ये? मॉइस्ट, ह्यूमिडिटी जहां पे है, शेडेड यानी छाव जहां पे ज्यादा आती है, एरियाज इन द हिल्स, है ना। तो ये उनके कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। चलो आगे आते हैं। देखो बहुत बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है इसकी। देखो बेटा, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं हम लोग उसे? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और क्यों इसे एम्फीबियन कहना है? इसे एम्फीबियन क्यों कहना है? बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Because they live in soil but are dependent on water for their sexual reproduction. आगे देखो बेटा, कहाँ पे मिलेंगे? डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज। कहाँ पे मिलेंगे? डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज। ये वाली लाइन देखो, दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका प्लांट सक्सेशन में। क्यों? क्योंकि along with lichens इनके मॉसेस पत्थरों पे कॉलोनाइज हुए और उन्होंने उस पत्थर को डिग्रेड किया, डिजेनरेट किया और उसकी सॉइल बनने की प्रोसेस को एनहांस किया, फास्ट किया, एक्सेलरेट किया। एंड दैट इज वाई जो आने वाले समय के प्लांट्स थे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके लिए इन्होंने एक सबस्ट्रेट बना के दिया। उनके लिए इन्होंने क्या बना के दिया? सबस्ट्रेट। इसलिए क्या कहते हैं बेटा? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल्स। नेक्स्ट देखो बेटा, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगे। अलगे बहुत सिंपल था ना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा है क्या बेटा? नहीं, ये भी मल्टी सेल्यूलर ही है, इसके पास भी टिश्यू ही है, लेकिन ना इसके पास रूट है, ना इसके पास स्टेम है, ना इसके पास लीव्स है। तो अच्छे से समझो, इट इज थैलस, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम by unicellular और multicellular rhizoids। rhizoids यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट, है ना। मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। इसमें भी याद रखना है बेटा, लीवर रूट में मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं और मॉसेस में मल्टीसेल्युलर होते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इनके पास बेटा ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम नहीं होते। रूट लाइक, स्टेम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते, लीफ लाइक, है ना। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है बेटा, यहां से याद रखना, मैंने इसका पूरा डायग्राम दे दिया है, इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डालने वाला हूं। पूरा लीवर वुड का एक डायग्राम मिलेगा, उस डायग्राम में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें एक ही डायग्राम में, पूरा का पूरा ब्रायोफाइट क्लियर कट माइंड में सेट हो जाता है। टेरिडोफाइट का भी डायग्राम मिलेगा, जिम्नोस्पर्म का भी फ्लोचार्ट मिलेगा। इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो होती है हैप्लॉइड, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। यानी जो प्लांट आपको दिख रहा है ना ब्रायोफाइट कहीं पे, तो क्या बोलना है उसे? गैमेटोफाइट है बेटा वो। क्यों गैमेटोफाइट है? क्योंकि वो गैमेट बना रहा है। कैसा है बेटा? हैप्लॉइड है। तो क्वेश्चन आएगा, ब्रायोफाइट के गैमेट कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? क्या बताओगे बेटा? पहला ऑप्शन मैं रहूंगा तो दे दूंगा मियोसिस, क्योंकि बच्चे रट रट के परेशान हैं कि मियोसिस से गैमेट बनते हैं। नहीं बेटा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में गैमेट फॉर्मेशन का सेल डिवीजन माइटोसिस है, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी है, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तब। अब अच्छे से याद रखो बेटा, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में गैमेट फॉर्मेशन का डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेन गैमेट बनाने वाली प्लांट बॉडी कौन है? हैप्लॉइड है।
गैमेटोफाइट कौन है? हैप्लॉइड है। तो बेटा गैमेट, हैप्लॉइड में तो मियोसिस होता नहीं, तो कौन सी प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। तो अच्छे से ध्यान दो बेटा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड हेंस कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेल्युलर, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेल्युलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं, उसे आर्ची भी बोल सकते हैं आप, तो याद रहेगा ना आर्ची के नाम से, है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, राइट। ये देखो दे प्रोड्यूस, अब एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड। देखो ये ऐसा गैमेटोफाइट है, उस पे ये ऐसा सेक्स ऑर्गन निकला है, ये सेक्स ऑर्गन, और इसके ऊपर माइटोसिस होके गैमेट बन रहा है, दैट इज एंथेरोजॉइड। ये फीमेल प्लांट है बेटा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे है आर्किगोनियम, उसमें क्या बन रहा है? फ्लैश शेप स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट, दैट इज एग। समझ में आ रहा है? एंथेरोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम, फ्लैश शेप होता है एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। एंथेरोजॉइड जो है बेटा रिलीज्ड इनटू वाटर। एंथेरोजॉइड कहां पे रिलीज किए जाएंगे? पानी में रिलीज किए जाएंगे, और पानी में तैरते तैरते कहां पे आ जाएंगे? एट द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, माउथ पे आ जाएंगे, है ना, जाइगोट्स। ये देखो एंथेरोजॉइड released into water where they come in contact with आर्किगोनियम एंड एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विथ एग। एंथेरोजॉइड फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब इसके आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी? देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। क्या मतलब होता है? मियोसिस। तो यहां पे मियोसिस इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन ये लाइन दी क्यों भाई? सीधा बोल सकते थे ना माइटोसिस हो रहा है, क्यों दिया ऐसा? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि अलगे एंड फंगाई में लिख के रखो, यहीं पे लिखो, इन अलगे एंड फंगाई जाइगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन इमीडिएटली। वो दोनों में होता है, यहां पे नहीं होता है, इसीलिए ये लाइन दिया है। तो क्या होगा? मियोसिस नहीं होगा तो माइटोसिस होगा। तो डिप्लॉइड जाइगोट है, उसका माइटोसिस होके डिप्लॉइड क्या बनेगा? अब स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। देखो बेटा, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर नरिशमेंट एंड फूड। समझ में आ रहा है? द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किसके लिए बेटा? डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। फिर उसमें सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। फिर बनेंगे स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट होके बनेगा गैमेटोफाइट। डायरेक्टली जर्मिनेशन हुआ तो लिवर रूट, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ तो मॉस। समझ गए भिड़ो? तो अच्छे से ध्यान दो बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, उसमें माइटोसिस होकर गैमेट बनते हैं, उस पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंथेरोजॉइड रिलीज किए जाएंगे जो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं पानी में, वहां से वो तैर के आ जाएंगे आर्किगोनियम के कांटेक्ट में, वहां पे फ्यूज होंगे, एक के साथ बनेगा जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली एंड स्टार्ट्स माइटोसिस एंड फॉर्म स्पोरोफाइट। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म स्पोर्स एंड दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव लिवर रूट एंड मॉस। समझ गए भिड़ू? चलो आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट बहुत कम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो कुछ मॉस है वो उसको फूड बोल के यूज करते हैं, मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम हम लोग फ्यूल बोल के भी यूज करते हैं एंड पैकिंग मटेरियल में भी यूज करते हैं इन द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि इसके पास पानी को होल्ड करने की ताकत है बेटा। देखो, लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये पूरे ड्राई हो जाएंगे। सो मॉस जो होता है स्पैग्नम,
इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को पकड़ के रखते हैं, मॉइस्चर भागने नहीं देंगे। और इसके लिए इनमें क्या होता है बेटा, इसके लिए इनमें क्या होता है, ये पानी को पकड़ेंगे तो लिविंग मटेरियल को ड्राई नहीं होने देंगे, जल्दी इवापोरेशन नहीं होने देंगे उसमें पानी को। Mosses with along with lichens are the first organism to colonize rocks पे पहली बार आए थे, मैंने ऑलरेडी बताया। and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. Okay, since mosses from dense mats, mosses forms dense mat बना लेंगे एकदम, है ना, और जो बारिश गिरेगी, है ना, तो उसका इंपैक्ट उस सॉइल पे नहीं आने देंगे। दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इनके एग्जांपल क्या याद रखना है हम लोगों को, लीवरवुड एंड मॉस। अब लीवरवुड के बारे में देखते हैं बेटा। लीवरवुड क्या होता है, ऑब्वियसली ब्रायोफाइट है, तो मॉइस्ट शैडी हैबिटेट में ही ग्रो होंगे, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, पानी के जो झरे होंगे उसके आजू बाजू में रहेंगे। मार्शी ग्राउंड, है ना, एकदम पानी वाला, डैम सॉइल में रहेंगे, बार्क ऑफ ट्रीज में रहेंगे, डीप इन द वुड्स रहेंगे। प्लांट बॉडी कैसी लीवरवुड की, थैलॉइड यानी अनडिफरेंशिएटेड, नो रूट स्टेम एंड लीव्स। इसका एग्जांपल याद रखना है बेटा, मर्चांशिया, है ना। अब थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब होता है ये वाली साइड और ये वाली साइड अलग है, डॉर्सिवेंट्रल, ये देखो। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, चिपक के बैठा है। इनके जो लीफी मेंबर हैं, लीफ तो नहीं होंगे लेकिन लीफ लाइक जो अपेंडेजेस होंगे वो 2 रो में रहेंगे ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम स्ट्रक्चर नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन से तो होगा। मान लो ये एक थैलॉइड बॉडी है, ये एक निकल के साइड में निकल गया, ये इधर से निकल गया और दूसरा उसने थैलॉइड बॉडी बना लिया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेमे भी बना सकते हैं। जेमे कैसे होते हैं, ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड। ये वाली लाइन पे क्वेश्चन आएगा बेटा, जेमे क्या होते हैं, ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड। ऐसे ही प्रोटोनेमा के बारे में भी पूछा जाएगा, ऐसे ही प्रोथैलस के बारे में भी पूछा जाएगा, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे जेमे देखा है, मॉसेस में प्रोटोनेमा देखेंगे और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस देखेंगे, विच इज गैमेटोफाइटिक। ओके, सो विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स, जेमा कब बोलते हैं, जिसमें ये तैयार होते हैं और वहां से डिटैच होंगे और पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट होकर नया इंडिविजुअल बना लेंगे। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होना है बेटा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया तैयार हो जाएंगे। देखो सिंगुलर है तो एंथेरिडियम आर्केगोनियम, है ना, और ज्यादा है तो एंथेरिडिया आर्केगोनिया। समझ में आ रहा है ना। सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। ओके, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट किस पे, देखो मान लो ये गैमेटोफाइट है और ये ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे फुट, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सेटा, और ये जो है ना बेटा इसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे बेटा, इसे कैप्सूल। ये कैप्सूल है ना, ये सेटा है, ये फुट है ना, फुट यानी सबसे नीचा, सेटा कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स इस कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे और वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो हमें नए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बेटा मॉसेस। नेक्स्ट क्या है, मॉसेस। अब मॉसेस में भी देखो द प्रीडोमिनेंट स्टेज, देखो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मास क्या होगी, ऑब्वियसली गैमेटोफाइट ही होंगी भाई, ब्रायोफाइट ही है, अलग थोड़ी है। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, इसके पास 2 स्टेज है बेटा। मैंने कहा ना डायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ तो लीवरवुड, इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर लीफी स्टेज बनती है ना। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा। अब प्रोटोनेमा क्या होता है, देखो प्रोटोनेमा क्या होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच। क्या होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। देखो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस, है ना। और जेमे के बारे में क्या था, ग्रीन मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बर्ड। जेमे क्या था, ग्रीन मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बर्ड। ये क्या है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। याद रखना बेटा, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड स्टेज होता है लीफी स्टेज, जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लैटरल बर्ड तैयार हो जाता है। इसके पास लीव्स होते हैं, लीव्स यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल।
ये बाय मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड से सॉइल को अटैच होते हैं, ये स्टेटमेंट को याद रखो, है ना। और इसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं। ऑब्वियसली इनके रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, इनमें बडिंग भी होती है इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये वाला याद रखो, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी में ये नहीं होगा। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया बनेंगे। ऑब्वियसली उनमें फिर गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में हो जाएगा, है ना। अब स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलाबरेट, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू लिवरवुड, है ना। और इसके जो कैप्सूल होते हैं जिसमें स्पोर होते हैं, तो ये स्पोर को दूर तक डिस्पर्स करने का इसने मैकेनिज्म डेवलप किया है, इलाबरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। यानी लिवरवुड के स्पोर्स ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन मॉसस के स्पोर्स ज्यादा दूर तक जाते हैं। समझ में आ गया बेटा। अब इसके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, क्या याद रखोगे, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, फूफा पोरी, है ना, फूफा पोली। ओके, चलो बेटा आगे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, टेरिडोफाइट्स। जैसे ब्रायोफाइट को हम लोगों ने कहा था एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, वैसे टेरिडोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं हम लोग उसे, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। चलो देखते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न। टेरिडोफाइट के पास क्या है, हॉर्सटेल एंड फर्न है। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस, इसे मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है। एज अ सॉइल बाइंडर ये यूज होते हैं, ऑर्नामेंटल बोल के भी ये यूज होते हैं, हमारे गार्डन में वगैरह वगैरह हम लोग इन्हें लगाते हैं। इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess vascular tissue, xylem and phloem. So these are the first terrestrial plants. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है बेटा जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे देखो, यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज, है ना। हम लोग चैप्टर नंबर 6 में उनके बारे में पढ़ेंगे। अब टेरिडोफाइट भी देखो कहाँ पे होते हैं, कूल, डैम्प, शैडी प्लेसेस। आप बोलोगे अरे सर यहाँ पे तो ब्रायोफाइट भी रह रहे थे और ये भी यहाँ पे रह रहे, बिकॉज बेटा इनके भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पानी चाहिए, लेकिन एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनका गैमेटोफाइट का रिक्वायरमेंट तो यही है बेटा, कूल, डैम, शैडी प्लेसेस। कुछ केसेस में वो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो हो जाते हैं। अब देखो बेटा वो बोल रहे यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज क्या थी, हम लोग रिकॉल करेंगे तो क्या थी, गैमेटोफाइट थी। टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है बेटा वो है स्पोरोफाइट। यानी ब्रायोफाइट जो दिख रहा है वो गैमेट बनाने वाला गैमेटोफाइट है, लेकिन मुझे टेरिडोफाइट जो दिख रहा है ना वो स्पोर बनाने वाला स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी आपको जो दिखेगी है ना स्पोरोफाइट। हायर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉयड भी होती है एंड ये डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो देखो बेटा अलगे तो थैलॉइडी थे, उनके पास कोई डिफरेंशिएशन था नहीं। ब्रायोफाइट भी थैलॉइडी ही थे, लेकिन उनके पास थोड़ा सा रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गए थे। लेकिन टेरिडोफाइट है ना प्योरली पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास रूट है, जिनके पास स्टेम है, जिनके पास लीव्स है, जिनके पास जाइलम है और उनके पास फ्लोएम भी है ना। सो नेक्स्ट देखो बेटा लीव्स इन टेरिडोफाइट छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोफाइल है ना, माइक्रोफिल्स, और बड़े भी हो सकते हैं। सेलाजिन फर्न का एग्जांपल है बड़े का, लार्ज मैक्रोफिल्स, स्मॉल का एग्जांपल है सेलाजिनेला, लार्ज का एग्जांपल है फर्न्स। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के पास क्या बेटा स्पोरेंजिया है ना, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस है ना, उसके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। यानी मान लो ये स्पोरोफाइट है, इसमें एक स्पोरोफिल है, उस स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया है, क्या है स्पोरेंजिया, और उसमें बनेंगे स्पोर्स। उसमें क्या बनेंगे स्पोर्स। कुछ केसेस में जैसे सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम में स्पोरोफिल का बंच बनता है, लैक्स, स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं उसे हम लोग, क्या कहते हैं बेटा स्ट्रॉबिलाई और कोन। अब उसमें स्पोर बनेंगे बाय मियोसिस, स्पोर बनेंगे बाय मियोसिस। देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के डिफरेंसेस भी लिखो और सिमिलैरिटीज भी लिखो।
डिफरेंसेस क्या है, उसकी डोमिनेंट लाइफ गैमेटोफाइट थी, इसकी स्पोरोफाइट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। वो हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड है। उसके पास रूट स्टेम लीव्स नहीं थी, इसके पास है। उसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, इसका इंडिपेंडेंट है। उसका गैमेटोफाइट मतलब फोटोसिंथेटिक था, इसका भी गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। यानी डिफरेंसेस भी याद रखो और सिमिलरिटीज भी याद रखो। तो स्पोर बनेंगे मियोसिस से और स्पोर जर्मिनेट होके, अब देखो ये वाली लाइन, प्रोथैलस बनने वाला है अब। इनकॉन्स्पिकस, एकदम छोटू सा, स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर। इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर। फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनने वाला है। अब अच्छे से ध्यान दो बेटा, अब टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट के पास रूट स्टेम लीव्स है, लेकिन गैमेटोफाइट के पास नहीं है। स्पोरोफाइट थैलॉइड नहीं था, लेकिन गैमेटोफाइट थैलॉइड है। ये चीजों को अच्छे से ध्यान में रखो बेटा। सो दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, है ना। तो इसकी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से टेरिडोफाइट भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचे, नैरो जियोग्राफिकल रेंज में रहते हैं। अब गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन तैयार हो जाएंगे, ऑब्वियसली सेम एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। फिर वहाँ पे एंथेरोजोइड बनाए जाएंगे एंथेरिडियम में, उन्हें वाटर में रिलीज किया जाएगा। द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे। वहाँ पे फ्यूजन होगा मेल गैमेट का, है ना, विद द एग, और वहाँ पे बनेगा जाइगोट। और जाइगोट जब मल्टी सेल्यूलर और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट उससे बना लेगा। अब अच्छे से ध्यान दो बेटा, टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। उनके सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं, सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है ना, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में, टेरिडोफाइट में ये दोनों हेटेरोस्पोरस है। यानी ये इवोल्यूशन की लाइन में लग चुके थे, है ना, क्योंकि बाकी आगे दुनिया में हेटेरोस्पोरस ही है, लेकिन ये यहां तक सब कैसे थे, होमोस्पोरस थे। लेकिन इनमें सारे सेम काइंड के बनाते, दैट इज होमोस्पोरस। लेकिन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, छोटा एंड बड़ा, इसलिए उसे कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो बड़े स्पोर को हम लोग मेगास्पोर कहते हैं बाद में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। छोटे को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। सो द डेवलपमेंट्स ऑफ जाइगोट, ये देखो, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू गिव फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। अलग अलग बनेंगे अब, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, मेल गैमेटोफाइट अलग रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे ही डेवलप हो रहा है। यानी ये स्पोरोफाइट था, इस पे स्पोर बन गया, है ना, मेगास्पोर। मेगास्पोर इसी प्लांट पे जर्मिनेट हुआ, तो गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किस पे चिपका हुआ है, स्पोरोफाइट पे चिपका हुआ है। उधर से गैमेट आएगा इसी के ऊपर, इसको फर्टिलाइज करेगा तो यहीं पे जाइगोट बनेगा। यानी फीमेल स्पोरोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, वहीं पे क्या बन रहा है बेटा, उसका जाइगोट और उसका एम्ब्रियो बन रहा है। यानी दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अभी हमारे फ्रूट और सीड कौन सी प्लांट पे बनते हैं, फीमेल प्लांट को कहते हैं ना हम लोग उसे। तो मेनली ये स्पोरोफाइट है, इसने मेगास्पोर बनाया, राइट। और उस मेगास्पोर पे उधर से मेल गैमेट आ गया, वहीं पे फ्यूजन हुआ, वहीं पे जाइगोट बना, वहीं पे एम्ब्रियो बना, है ना। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, the development of zygote into young embryo takes place within female gametophyte or female gametophyte beared on sporophyte. So these events are the precursor to the seed habit. अब इसके एग्जाम्पल, Psilopsida coelotum, Lycopsida lycopodium, Phenopsida equisetum, Dryopsida Dryopteris, Teris and Adiantum. तो बेटा इनमें तो ज्यादा कुछ है, Psilopsida coelotum समझ में आ रहा है, उसी नाम में दिया हुआ है। लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, फेनोप्सिडा अलग है, इक्विसेटम, ड्रायोप्सिडा है ना, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। फिर सिर्फ सेलाजिनेला और इसे याद रखना है। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट खत्म हुआ। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म। देखो बेटा, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस यानी नेकेड, स्पर्मा यानी सीड, आर द प्लांट in which ovules are not enclosed. Ovules are not enclosed by any ovary wall.
ओवल्स को इंक्लोज नहीं किया है, किसी ओवरी वॉल ने, यानी ये एक्सपोज्ड है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनके ओव्यूल्स ही होते हैं, ओवरी है ही नहीं, ओव्यूल्स ही होते हैं और वही फर्टिलाइज होते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर बोथ वो क्या होते हैं बेटा, एक्सपोज्ड होते हैं, और उसी ओव्यूल का बाद में बनता है सीड, है ना। सो द सीड दैट डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, सीड भी कवर्ड नहीं होंगे। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज टू टॉल ट्रीज एंड शर्ब, इसमें होते हैं कुछ जायंट ट्रीज भी है, सेकोया उसका टॉलेस्ट ट्री का एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है। मोस्टली इसके पास टैपरूट सिस्टम होती है, और कुछ प्लांट्स में ये फंगल एसोसिएशन के साथ होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा पाइनस, है ना। सो पीएम पाइनस माइकोराइजा ऐसे याद रखो। वेल इन सम केस ऑफ साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स, सीसी, साइकस में कोरोलॉइड रूट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ, सी, है ना। साइकस में कोरोलॉइड रूट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ। कुछ स्टेम जो होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, यूसी, और कुछ ब्रांच होते बीपीसी, ओके। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, लीव्स सिंपल और कंपाउंड भी होते हैं इन साइकस। द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, ये 2-3 लाइनें लर्न कर लेनी है आपको। लीव्स इन अ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विस्टैंड विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, क्योंकि ये ऐसे टेम्परेट रीजन में ये प्लांट्स हम लोगों को ज़्यादा दिखते बेटा, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। कोनीफर्स में निडल लाइक लीव्स है, क्योंकि उनको सरफेस एरिया रिड्यूस करना था। स्टोमेटो एकदम संकन हो गए हैं, क्योंकि वाटर लॉस को रोकना था, है ना। अब देखो बेटा, टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस, सेलाजेनेला, साल्विनिया छोड़ के बाकी सब होमोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोस्पोरस। सो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब देखो इनमें कैसा है, देखो एक बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, स्पोरोफाइट है। उस बड़े प्लांट पे मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, उस बड़े प्लांट पे, है ना, कोन है, क्या है, कोन है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन या लैक्स, समझ में आ रहा है, ओके। या मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई। ये कोन किसके बने हैं, स्पोरोफिल के, यानी देखो स्पोरोफाइट, कोन, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे कौन है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स कितने टाइप के, 2, मेगा एंड माइक्रो। स्पोर से बनेंगे गैमेटोफाइट विच आर हाईली रिड्यूस्ड, और फिर बनेंगे गैमेट, फिर होगा फ्यूजन, फिर बनेगा जाइगोट, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर बनेगा सीड, और सीड जर्मिनेट हो गया वापस से बनेगा स्पोरोफाइट। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, बड़ा प्लांट है स्पोरोफाइट, उस पे कौन है, स्ट्रोबिलाई। सीक्वेंस लिख लेना बेटा, स्पोरोफाइट, स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, गैमेटोफाइट, गैमेट्स, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड। समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखो बेटा स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया किस पे रहेंगे, स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल जब एक ग्रुप में रहेंगे उसे कहेंगे स्ट्रोबिलाई, लैक्स और कोन। अब जिनके पास माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरेंजिया है, उन्हें हम लोग कहेंगे मेल स्ट्रोबिलाई। क्या कहेंगे, मेल स्ट्रोबिलाई, है ना। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अभी ऐसा क्यों कहा, देखो बड़ा प्लांट है, एक छोटा सा कोन, उस पे छोटा सा लीफ, उस पे छोटा सा स्पोरेंजिया, उसमें छोटा सा स्पोर, और स्पोर का बना गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। क्या है, गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड है। ये लाइन को अच्छे से याद रखना। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज, मेल की केस में उसे कहेंगे पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो पोलन ग्रेन है, उसमें गैमेट है बेसिकली, पोलन ग्रेन भी गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। लोग गलत बोलते, पोलन ग्रेन गैमेट है, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, उसके अंदर गैमेट है। तो गैमेट, पोलन ग्रेन यानी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कहां पे बना, माइक्रोस्पोर से बना, है ना। पोलन ग्रेन यानी मैच्योर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कहां बना, माइक्रोस्पोरेंजियम में बना। माइक्रोस्पोरेंजियम कहां बना, माइक्रोस्पोरोफिल पे बना। माइक्रोस्पोरोफिल कहां पे बना, मेल स्ट्रोबिलाई पे। मेल स्ट्रोबिलाई कहां पे बना, स्पोरोफाइट पे बना, राइट। सो द कोन बेयरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओवल्स
और मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिला। मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, है ना। मोनोशियस दैट इज स्पाइनस, अलग अलग पे भी हो सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायोशियस दैट इज साइकस। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती है न्यूसेलस से, फिर 4 बनेंगे, 3 मर जाएंगे, एक रहेगा, है ना। ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन, है ना। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। वन ऑफ द मेगास्पोर, उसमें से एक ही, है ना, डेवलप इनटू मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, दैट बियर्स 2 और मोर आर्के गोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजिया। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। उनके दोनों के गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थे। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट ही था, ये याद रखो अच्छे से, है ना। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बैठे हुए स्पोरोफाइट में। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाएगा एंड दे कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओव्यूल्स ऑन द मेगास्पोरोफिल। पोलन ट्यूब गैमेट्स को कैरी करेगी आर्किगोनिया के पास इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज द कंटेंट। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा और बाद में ओव्यूल का सीड बन जाएगा। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड। समझ में आ गया? क्लियर। अब लास्ट पॉइंट है आपका एंजियोस्पर्म, 2-4 लाइनें दी हुई है, इसे भी खत्म कर देते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल्स आर नेकेड, है ना, ओव्यूल्स खुले थे, एंजियोस्पर्म में वो फ्रूट के मतलब ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते, तो सीड फ्रूट के अंदर होते। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल का सीड बन गया और ओवरी का फ्रूट बन गया, यानी वो एनक्लोज्ड है। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, है ना। In angiosperm, seeds are enclosed in the fruits. Angiosperm are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from smallest का example याद रखना बेटा, ओल्फिया, to tall trees that is यूकेलिप्टस 100 मीटर तक हो सकते हैं। They provide us food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products. और उनको हम लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। तो बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, आपके नीट के एग्जाम तक हम आपके साथ है बेटा, हर चीज में, हर प्रॉब्लम में, हर डाउट में, हर सॉल्यूशन में, है ना। तो मिलते रहेंगे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कल। थैंक यू वेरी मच।